Hello to all my Facebook and YouTube family. I hope you all have been looking after yourselves in this pandemic. Well, today we are going to start our first topic of English language, that is Introduction to English Grammar. What is English grammar? Set of rules. जैसे किसी गेम को खेलने से पहले अगर आपको उसके रूल्स मालूम हैं तो आपको वो गेम खेलने में भी मज़ा आएगा और देखने वाले को देखने में भी मज़ा आएगा. इसी तरीके से इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश एंड इफ़ यू वांट टू गेट फ्लुएंट इन इंग्लिश, अगर आपको कुछ इंग्लिश के बेसिक रूल्स पता चल जाएं तो आपको इंग्लिश बोलने में भी मज़ा आएगा और सुनने वाले को सुनने में भी मज़ा आएगा. So what is the formula to learn English language? That is S plus V plus O. Subject, verb and object. Yes, this is the foundation of English language. Every sentence of English language almost have the same structure to follow. तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. लेट्स बिगिन. सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला. इस बात को आप ऐसे समझें कि इंग्लिश के हर जुमले में ऑलमोस्ट देयर इज अ सब्जेक्ट जो उस जुमले का हीरो होता है, मेन कैरेक्टर होता है. वो उस जुमले में कोई ना कोई काम करता है. And there are possibly only 8 subjects in English language, and those are I, we, you, they, he, she, it, or any singular name. I want to talk about it more. What is it? We use it for 3 situations. We can use it for any non-living thing. अगर किसी बेजान चीज़ के ऊपर बात हो रही है तो हम it का इस्तेमाल कर सकते हैं. Like, it is a table, it is Karachi, it is mobile, it is cold drink. The second use of it, it's for the animals. अगर हम किसी जानवर के ऊपर बात कर रहे हैं तो that sentence will also start from it. For example, it is a cat, it is a dog, it is a cow. And the last use of it, it's for the nature. अगर हम कोई कुदरती, कोई nature के ऊपर बात करते हैं तो that sentence also start from it. Like, it is hot, it is cold, it is raining, it is cloudy. तो subject का मतलब हो गया काम करने वाले. And these are the main 8 subjects which I have told you, जो आपको पूरी English में separate रखने हैं. Like, on your right hand there should be I, we, you, they, and on your left hand there should be he, she, it, Ali. आपने इन सब्जेक्ट को सेपरेट रखना है. इसकी एक बहुत बड़ी वजह है which I'm going to tell you right now. To make English easier, put I, we, you, they on your right hand side and he, she, it, Ali on your left hand side. जी हाँ, इनकी सेपरेशन आपको इंग्लिश लैंग्वेज को समझने में एक बहुत अहम किरदार अदा करेगी. इन द अपकमिंग वीडियोज़ इंशाअल्लाह ताला as we will start the tenses, modal verbs and conditions and different topics of English language. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये शिकायत करते हैं कि सर हमें इंग्लिश तो समझ आ रही है बट वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट द हेल्पिंग वर्ब्स. हमें ये डू, डज, हैव, हैज़, हैव बिन, हैज़ बिन, वॉज और वर्ब की क्लासिफिकेशन समझ नहीं आ रही है. तो ये पहले दिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर लें कि जैसे ही आप इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरू दिन से ही आप इन सब्जेक्ट्स को सेपरेट रखें. राइट, सब्जेक्ट एक्चुअली विच वी स्टार्टेड द डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला. तो अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलूँ आई प्ले क्रिकेट, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन इट? यस, द सब्जेक्ट इज आई ओवर हियर. द सेकंड सब्जेक्ट, वी ओपन शॉप, हम दुकान खोलते हैं. What is the subject in it? We, हम. Yes. Third sentence, शाहरुख खान dances in a movie. शाहरुख खान एक मूवी में डांस करता है. इसमें कौन काम कर रहा है? इसमें कौन सब्जेक्ट है? शाहरुख खान. तो शाहरुख खान इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. राइट. लास्ट सेंटेंस, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि इट रेन्स इन कराची, कराची में बारिश होती है, ये एक नेचर सेंटेंस है. दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड फ्रॉम इट और इसका सब्जेक्ट भी इट ही है. तो सब्जेक्ट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश लैंग्वेज. हर सेंटेंस, ऑलमोस्ट सेंटेंस एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है एंड देयर आर ओनली 8 सब्जेक्ट एज वी हैव कवर्ड. नाउ कमिंग ऑन वर्ब. व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज एन एक्शन. अच्छा काम, बुरा काम, कैसा भी काम इंग्लिश ग्रामर में वर्ब कहलाता है. Normally there are 3 forms of verb which students study in their matric and intermediate, but when you study English as a language you will come to know that there are 5 forms of verb. Yes, for example,
go, went, gone, going, goes, catch, caught, caught, catching, catches, love, loved, loved, loving, loves, move, moved, moved, moving and moves. तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद विच इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ वर्ब. अब वही एग्जाम्पल्स जो हमने सब्जेक्ट में आपको दी थी, लेट मी पुट दैट एग्जाम्पल्स अगैन इन फ्रंट ऑफ यू. आई प्ले क्रिकेट. इसमें हमने देखा था कि आई इज़ अ सब्जेक्ट, प्ले खेलना, प्ले इज़ अ वर्ब इन दिस सेंटेंस. सेकेंड एग्जाम्पल विच वी यूज्ड, वी ओपन शॉप. इसमें हमने वी एज अ सब्जेक्ट कंसीडर किया था. Open is a verb in this sentence, right? Shah Rukh Khan dances in a movie. Shah Rukh Khan is the subject in this sentence and dance, नाचना, ये इसमें एक वर्ब है. वर्ब को समझने के लिए एक टेक्निक जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, आई विल ऑल्सो गोइंग टू गिव यू दैट टेक्निक, राइट? दैट टेक्निक इज़ अंडरस्टैंडिंग वर्ब विद उर्दू. अगर आप किसी वर्ड में कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये वर्ड वर्ब है या नहीं है, तो एक टेक्निक के बदौलत आप उस वर्ड को उर्दू में बोल के देखिए. इफ़ एट द एंड ऑफ दैट वर्ड ना, noon alif na is coming, to 99 to 100% that word could be a verb in English, right? Let me give you some examples like play, khelna, sit, बैठना, go, जाना, wash, धोना, burn, जलाना, teach, पढ़ाना, paint, रंग करना, speak, बोलना, ask, पूछना, shout, चिल्लाना, pack, पैक करना, move, हिलाना. Now after subject and verb, let's come to the object. What is object? Object, receiver of an action, जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा हो. कोई भी ऐसी चीज़ इंग्लिश ग्रामर में जिसके ऊपर एक्शन रिसीव किया जा रहा है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या कोई भी शख्स वो ऑब्जेक्ट कहलाता है. लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल, राइट? जैसे हमने एक एग्जाम्पल सेंटेंस जो हम लेके चल रहे हैं, आई प्ले क्रिकेट, जिसमें आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, और क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट के ऊपर एक्शन किया जा रहा है, तो क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी ओपन शॉप. वी वॉज अ सब्जेक्ट, काम करने वाला. ओपन, खोलना, कोई भी वर्ब. शॉप इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, क्योंकि शॉप के ऊपर काम किया जा रहा है. शाहरुख खान dances in a movie. शाहरुख खान is the subject in this sentence. Dances, नाचना, नाना, remember, and movie is the object in this sentence, क्योंकि मूवी के ऊपर काम किया जा रहा है. तो S plus V plus O. This is all what English is about, right? आप इंग्लिश का कोई भी जुमला उठा के देखिए, अगर आप उस जुमले को अब ऑपरेट कर पा रहे हैं, तो बिलीव मी, इट मीन्स दैट यू हैव स्टडीड what is subject, what is verb, and what is object. Let me give you a last example for understanding the importance of subject, verb, and object. अब आप सब मुझे बहुत गौर से सुनिए. I play cricket. I am playing cricket. I have played cricket. I have been playing cricket. I played cricket. I was playing cricket. I had played cricket. I will play cricket. I can play cricket. I could play cricket. I should. I could have. I should have. I would have played cricket. Almost I have used all the tenses and modal verbs in this sentence. आप सब ने यकीनन यहाँ एक बात ज़रूर नोट की होगी कि मेरा I, मेरा play और मेरा cricket अपनी जगह पे था. मैंने जितनी भी अंग्रेज़ी और सेंसेस अभी आप लोग के सामने बोले, उसके आइडियाज़ चेंज हो रहे थे हेल्पिंग वर्ब्स के लिहाज से, कि कहीं डू, कहीं डज, हैव, हैज़, हैव बीन. मेरा सब्जेक्ट आई, मेरा वर्ब प्ले और मेरा ऑब्जेक्ट क्रिकेट अपनी जगह पे था. So that was the today's lecture. I hope it is not that hard to understand. अब आप लोग का काम सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ सेंटेंसेस बनाना है. आप मुझे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके कमेंट सेक्शन में लिखिए. एंड विद योर होमवर्क, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम, राइट? आई रिस्पेक्ट योर सजेशंस एंड व्हाटएवर यू फील अबाउट माय यूट्यूब चैनल एंड वीडियोस. So please comment on the comment section. Thank you so much. Class dismiss.